फिर आप क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई चीज एक तो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पर कहें प्रेजेंट सिंपल टेंस, अच्छा ये इस्तेमाल ही होते हैं दो टेंसेस में। जो एम्फेटिक टेंसेस होते हैं या जो एम्फेटिक वर्ब्स हम बनाते हैं, ये सिर्फ दो टेंसेस के होते हैं, यानी प्रेजेंट के और पास्ट के, क्योंकि ये दोनों वर्ब्स भी प्रेजेंट और पास्ट के, और किसी के तो वर्ब्स भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर देखें, आप जो है वो यानी ये बोले कि वी रीड या वी स्टडी, ठीक है ना, मतलब ये आपने इस्तेमाल कर लिया। ये तो खाली देखो सिंपल टेंस का यूज हो गया, वी रीड सिंपल टेंस का यूज हो गया, ठीक है ना, वी रीड सिंपल टेंस का यूज हो गया। अब अगर आप इसको एम्फेटिक या एम्फेसाइज करना चाहते हो, इसका मतलब ये हम पढ़ते हैं, क्या मतलब इसका मतलब हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सिमिलरली अभी तक एम्फेटिक नहीं है, लेकिन एम्फेटिक देखो अब ये बनेगा हमें वर्ब देकर। जैसे आप देखें वी डू रीड, हम पढ़ते हैं ना, मतलब एक्शन के ऊपर जब आप इंसिस्ट करें, ताकीद करें, ठीक है, तब आप इस्तेमाल करते हैं वी डू रीड। तो आप देखें जैसे हम डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी आप देखो इसके बाद भी ये इस्तेमाल, बात समझे प्लीज। देखो बेटा ये तीनों वर्ब्स, इनका एक अलग यूज है। कौन सा यूज है? जब भी आप किसी भी एक्शन को, मतलब आप जरूरी, मिसाल तो मैं ये काम करता हूँ ना, या मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, किसी एक्शन को भी आप ताकीद से जोर से बयान या एक्सप्रेस करने की बात करोगे तो आप उसको एम्फेसाइज करोगे, ठीक है ना। और उस एम्फेसिक या एम्फेसाइज करने के लिए आपके पास ये तीनों वर्ब्स हैं। दो वर्ब्स जो ये प्रेजेंट टेंस के लिए, एक जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और वर्ब का जो आप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें दे डू राइट, दे डू राइट, ये बिल्कुल लिखते हैं, तो और फर्क नहीं है। मतलब देखो आप, हम यानी एक्शन वर्ब जो हमारा होता है, एक्शन वर्ब के साथ आप इस्तेमाल करते हो। इसकी भी स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी इसकी भी स्ट्रक्चर ये होती है, आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, डू इस्तेमाल करें या डज इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। जैसा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर है तो आप डज इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल होगा तो डू इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप जो इनके साथ मेन वर्ब जो होगा इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सेंटेंस आपको मीनिंग देगा, ये एम्फेसाइज या एम्फेटिक की देगा। मतलब ये कि आप, जरूरी नहीं है हम इधर ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेशन तो होती नहीं है, जाहिर है हमें तो स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, ठीक है। कहने का मकसद जो एक्शन आप कर रहे हैं उसके ऊपर जोर देना या ताकीद से बात करना, इसके लिए जो है वो हम ये इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट टेंस भी इसी तरीके से, आप ये तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हुई, और पास्ट की भी इसी तरीके से देखो। पास्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, पास्ट सिंपल की, यानी पास्ट सिंपल की कौन सी, एम्फेटिक वाली स्ट्रक्चर है, तो आप उसके साथ यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, अच्छा प्लस आप डिड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और प्लस इसके साथ भी मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो इम्फेटिक देखो इस तरीके से, यानी इसकी मतलब इसके दो यूजेस है, सिंपल है बिल्कुल, और कोई अफर्मेटिव में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, नहीं यूज है इसका, अफर्मेटिव के अंदर नहीं है। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम करते हैं, इनको इंट्रोगेटिव आप करेंगे सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, आसान है, आपको पता है, ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक है, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा आपको इतना ज्यादा। आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या दूंगा, मैं इनमें से आपको दो क्वेश्चन दूंगा। कौन से क्वेश्चन? एक में ये दूंगा कि इनके साथ आपसे मतलब वर्ब जो है वो मतलब चेंज करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं डिड इस्तेमाल करूंगा इधर, ठीक है, आप देखें इस तरीके से, यानी एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, जो क्वेश्चन होगा फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, जैसे आप देखें शी, देखो बेटा शी डजंट हेज, ठीक है, शी डजंट हेज अ बुक, ये मैंने कर दिया, शी डजंट हेज अ बुक। अब देखो ये किसे, आपको सही लगता है या गलत? बेटा ये गलत लगता है, क्योंकि डजंट के साथ देखो मैंने आपको बोला कि ये जब भी इस्तेमाल होंगे, डू डज और डिड जिस जगह भी इस्तेमाल होंगे बेस फॉर्म कैरी करते हैं। तो देखो बेस फॉर्म लिखा हुआ है, इनके साथ बेस फॉर्म इस्तेमाल करें। अब ये बेस फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है,
ये फर्स्ट फॉर्म है, हैज फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। बेस फॉर्म क्या होता है इसका, देखो हैव बेस फॉर्म हुआ, क्या हैव जो इनका बेस फॉर्म हुआ। अब ये इस तरीके से देखो सही हो गया, शी डजंट हैव अ बुक। या मैं आपको यानी डिड के साथ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दूंगा, जैसे ही, देखो बेटा ही डिड रोट, ही डिड रोट अ लेटर, ही डिड रोट अ लेटर। देखो इस तरीके से भी एरर आ सकती है। तो इसमें कौन सी एरर होगी, देखो इधर मैंने रोट दे दिया, इंस्टेड राइट लिखेंगे क्या, आप राइट लिखेंगे तब आपका दुरुस्त होगा। तो देखो मतलब इस टाइप की इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं, बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा इनके साथ। देखो हमने इज एम आर वाज वर कल जो पढ़े उसमें बेस फॉर्म नहीं लग रहा था, मैं इनके इस तरीके से आपस में मिलाऊंगा, सेंटेंसेस आपके बनेंगे, ठीक है, उनके साथ बेस फॉर्म नहीं लग रहा है और इसके साथ देखो बेस फॉर्म लगेगा। यानी इन सब का एक ही कॉमन है, ये तीनों वर्ब्स जो हमने लिखे हैं, भले वो एम्फेटिक इनका यूज हो या इनका सिंपल वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला यूज हो, इसका कॉमन ये है कि ये जब भी लिखेंगे, ठीक है, सॉरी जब भी ये आएंगे सेंटेंस के अंदर, जिस जगह भी आए, डू अगर इस्तेमाल हो, डज इस्तेमाल हो या डिड इस्तेमाल हो, भले जिस भी यूज में इस्तेमाल हो, वो एम्फेटिक यूज में हो, इंट्रोगेटिव यूज में हो, नेगेटिव यूज में हो, काम वाली चीज ये, ऑप्शन वाली चीज ये, और नहीं है कोई ऑप्शन। क्या है इनका ऑप्शन, ये कि भले आप जो भी करें, भले जो भी करें जिस तरीके से हमारा, आपको अगर कोई और बात इधर समझ में ना भी आई है ना, आप छोड़ दो, आप सिर्फ इस बात को जाके देखो कौन सा, ये जिस जगह भी आएगा वो बेस फॉर्म कैरी करेगा, जो बेस फॉर्म होता है ना उसको यानी इस्तेमाल होगा ये। अब आप देखें बेस फॉर्म क्या होता है, यानी आप देखें हम इस्तेमाल करते हैं खाली बेस, ना उसके साथ देखो टू इस्तेमाल करें बेटा, ना एस और ईएस इस्तेमाल करें, ना आईएनजी इस्तेमाल होगा। बेस फॉर्म क्या होता है, ना आईएनजी इस्तेमाल हो, ना एस ईएस आप इस्तेमाल करें, ठीक है, या ना सेकंड फॉर्म उसको करें ना थर्ड फॉर्म करें, यानी जैसा फॉर्म होता है वैसा ही हो उसको बेस फॉर्म कहा जाता है। जैसे आप देखो, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि इनमें से यानी बेस फॉर्म कौन सा है, एक टू राइट, ठीक है, टू राइट को छोड़ा, आप बोले सर दूसरा तो हमें जो एक तो आपने पहले दिया है ये, ठीक है ना, यानी एक देखो आपको मैं दे रहा हूं, यानी सॉरी एक है, आप देखो टू सी और दूसरा है सी, मुझे बताओ इसमें कौन सा बेस फॉर्म है, ठीक है बेटा आप बताएं कौन सा है। यानी ये बेस फॉर्म नहीं है, टू लगा हुआ ये बेस फॉर्म है। मतलब मैं कोई चंद वर्ब्स के एग्जाम्स दे रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको पता होगा उन वर्ब्स का। अच्छा फिर देखें दूसरा एग्जांपल है, आप देखें, अच्छा टू, टू देखें स्पीक, टू स्पीक हुआ, ठीक है, और ये एक खाली जो है वो स्पीक हुआ, तो देखो ये जो है वो आपका बेस फॉर्म हुआ। या फॉर एग्जांपल आप देखें, यानी मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पीकिंग, एक स्पीकिंग है वो खाली स्पीक है, तो बेस फॉर्म कौन होगा, स्पीक होगा। स्पीक से या जो है वो हम इस्तेमाल करें वॉच है और वॉचेज है, एक है वॉच और वॉचेज, तो बेस फॉर्म कौन सा होगा, वॉच होगा। तो मतलब ऐसा फॉर्म जिसके अंदर कुछ भी ना लगे वो इसके साथ, इनके साथ आपको ये देखना है कि जिस जगह भी आपको ये नजर आए तो आप उनके साथ बेस फॉर्म लगाएंगे। और हैव बेस फॉर्म है, हैव क्या है, हैव बेस फॉर्म है बेटा, ठीक है। ये हुए आपके डू डज, और मतलब इस, और इसमें इतनी ज्यादा मतलब नहीं है बेटा, इनके बुनियाद पे आगे हम जो वो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट समझेंगे। ये नहीं है कि आसान है बस हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसी चीजें पढ़ते हैं, नहीं, आपको ये चीजें अगर नहीं समझ में आई या नहीं है जहन में तो आगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आगे जो स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, हर चीज के अंदर कोरिलेशन है बेटा। जैसे हमारे लिम्स में कोरिलेशन है ना बेटा, देखो अगर यहाँ भी दर्द होता है या कुछ होता है तो पूरी बॉडी में दर्द हो जाता है, तो इस तरीके से ये पूरे जो मतलब अल्फाज है ये आपस में इनका कोरिलेशन है। चलो आगे चलते हैं, हम टाइम नहीं मतलब वेस्ट करते हैं। देखो उसके बाद बेटा सेकंड जो वर्ब्स है टू हैव के वर्ब्स है, कौन से वर्ब्स है, टू हैव वर्ब्स है, वर्ब्स कौन से, टू हैव, टू हैव के वर्ब्स बेटे, टू हैव के वर्ब्स कौन से, देखिए हैव एक वर्ब है, ठीक है, हैज सेकंड वर्ब है आप देखें, और तीसरा कौन सा वर्ड है, वर्ब है हैड वर्ब। ये तीनों जो है वो यानी मतलब जो है वो क्या है, ये टू हैव के वर्ब्स है बेटा। ये यानी किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं बेटा, ये आप देखो मतलब हमने उसमें मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं।
बेटा देखो ये मेन वर्ब के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। कौन से? तीनों वर्ब्स, हैव, हैज और हैड, मेन वर्ब के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब के तौर पर देखो ये इस्तेमाल होते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, आप देखें इसका मेन वर्ब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसके अंदर हैव भी इस्तेमाल करते हैं मेन के वर्ब के तौर पर, और हैज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जेक्ट में डिपेंड करता है। और फिर देखो पास्ट सिंपल होता है बेटा, पास्ट सिंपल के अंदर भी ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पास्ट सिंपल के अंदर मेन वर्ब में कैसे? हेड खाली एक इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर आप देखें फ्यूचर सिंपल होता है, ठीक है, ये फ्यूचर सिंपल के अंदर भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर सिंपल के अंदर मेन वर्ब के तौर पर यानी हम इस्तेमाल करते हैं विल, ठीक है, विल हैव इस्तेमाल करते हैं और शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। ज़हन में रखना, ठीक है, विल हैव और शैल हैव हम इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप ज़हन में रखना कि मतलब जो भी मॉडल वर्ब्स हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इन सब के साथ हैव इस्तेमाल होगा, हैज और हैड इस्तेमाल नहीं होगा। फ्यूचर सिंपल में हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये मीनिंग कौन सी मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं? यानी जब ये मेन वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ये मेन वर्ब्स के तौर पर पढ़ रहे हैं, यानी मेन वर्ब के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। तो ये जब इस्तेमाल होंगे तीनों, तो इस मतलब स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप देखें ये मीनिंग देते हैं कौन सी? पोजीशन वाली मीनिंग देते हैं। कौन सी? पोजीशन वाली मीनिंग देते हैं, ठीक है, या ओनरशिप वाली मीनिंग देते हैं। कौन सी? ओनरशिप शो करने के लिए, या यानी किसी न किसी चीज के साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए, ठीक है बेटा। देखो ये जो इस्तेमाल होते हैं, देखो जब ये हेल्प मतलब इन वर्ब्स को हैव, हैज, हैड, विल हैव और शैल हैव ये हम जब इस्तेमाल करते हैं तब हमें मीनिंग कौन सी देते हैं? किस मीनिंग में ये इस्तेमाल होते हैं? ये पोजीशन, ओनरशिप या रिलेशनशिप, तीनों एक ही मीनिंग से, कोई मसला नहीं है। मैंने अल्फाजों को तीन करके लिखा है, इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब ये गलत है, तीनों तकरीबन जो है सेम सेंस दे रहे हैं, ठीक है। पोजीशन का सेंस, ओनरशिप का सेंस या रिलेशनशिप वाले सेंस में ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें ये रिलेशन या पोजीशन वाले सेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल आप देखें बेटा, इस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। हाँ आप खुद देखें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं ना रिलेशनशिप या पोजीशन वाले सेंस में, जो दिया है मैंने वो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वी हैव बुक्स, देखो क्या हुआ, वी हैव बुक्स, आप देखो ये इस्तेमाल हो गया वी हैव बुक्स, ठीक है, पोजीशन और रिलेशनशिप वाले सेंस में इस्तेमाल हो गया। या फॉर एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ वॉच, ठीक है, आई हैव अ वॉच, देखो ये यानी पोजीशन और रिलेशनशिप वाले सेंस में इस्तेमाल हो गया। आप इनको इस तरीके से यानी पोजीशन और रिलेशनशिप वाले सेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब ये होता है किसी के मतलब सेंस में, किसी भी मतलब आई हैव अ ब्रदर या आई हैव थ्री ब्रदर्स, आप देखें यहाँ जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ रिलेशनशिप वाले सेंस में आई हैव थ्री ब्रदर्स, तो वही बात हुई पोजीशन या रिलेशनशिप वाली बात में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जब ये टेंस आता है, देखो मतलब इंपॉर्टेंट है ये बात सुने। अब ऐसे जो स्ट्रक्चर्स आती हैं तो हम उनको नेगेटिव किस तरीके से करें, मतलब ये अगर आता है, क्योंकि हम मेन वर्ब के तौर पर इनको इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल दिए ना मैंने, ये बेटा मेन वर्ब के दिए, मेन वर्ब के एग्जाम्पल दिए। हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं पढ़ रहे, देखिए हम मेन वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? मेन वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी है वो मेन वर्ब है और सेकंड पॉइंट हमारी जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स है। तो मेन वर्ब्स में देखो ये इस्तेमाल हो रहे हैं, देखो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब दूसरा नहीं है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब होता है तो मतलब दो वर्ब हो जाते हैं, एक मेन वर्ब होता है उसके साथ दूसरा वर्ब होता है, तब यानी ये मेन मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अभी देखो ये खुद एक एक के तौर पर आए, तो ये खुद ही मेन वर्ब है क्योंकि इनके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ठीक है। तो जब आप देखो नेगेटिव इनका करेंगे तो इनके नेगेटिव करने के आपके पास मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो, वी ओके वी हैवंट बुक्स, देखो बेटा वी हैवंट बुक्स, ये भी तरीका सही है नेगेटिव करने का, ये भी तरीका। लेकिन जब हम ये लिखते हैं, ठीक है बेटा, जब ये लिखते हैं वी हैवंट बुक्स, इसका मतलब कि मेरे पास अभी बुक नहीं है, वैसे बुक होता है। मैं आपको सेंस बताता हूँ, जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, परेशान मत हो प्लीज, ठीक है। पढ़ें सीखें, मेहरबानी करें।
अच्छा देखिए, मैं सिर्फ लर्निंग करवा रहा हूं और कुछ नहीं है। वी हैवंट बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये टेम्पररी सेंस देता है। अब कोई स्ट्रक्चर पे या एमसीक्यू पे या कोई नहीं, मतलब ये टेम्पररी हुआ। मतलब मिसाल के तौर पर कोई क्लास में स्टूडेंट आया, उससे भाई आपके पास बुक है, तो उसने बोला हैव यू अ बुक, तो उन्होंने कहा आई हैवंट अ बुक। इसका मतलब मेरे पास अभी बुक नहीं है, वैसे घर पे पढ़ा है। इसका मतलब ये होता है, मतलब इस नेगेटिव का मतलब होता है। अच्छा, आप इसको नेगेटिव इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो वी डोंट, देखो ये कॉमन होता है, वी डोंट हैव, वी डोंट हैव बुक्स, सॉरी वी डोंट हैव बुक्स। अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब परमानेंटली, इसका मतलब क्या हुआ, परमानेंटली, यानी बस है ही ना, बुक लिया नहीं है, मोबाइल ले लिए, पैकेज करवा दिया है, ठीक है ना, और माशाल्लाह जो कुछ है वो है, लेकिन बुक्स नहीं है, बस बुक्स नहीं है, ठीक है। पेन भी नहीं होती कभी कभी, लेकिन बुक्स तो है नहीं, बस परमानेंटली नहीं है। ये होता है, मतलब क्योंकि सर जदीद दौर है, इसमें व्हाट्सएप पे काम चलता है और बाकी जो वैसे, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे चलता है, बुक्स की अब जरूरत नहीं रही, ठीक है ना। तो जाहिर है जरूरत नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, मसला होता है। तो आप देखें ये परमानेंट मतलब है नहीं। और हम इस तरीके से भी नेगेटिव करते हैं, वी हैव, वी हैव नो बुक्स, वी हैव नो बुक्स। देखो ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तीनों में स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, आपकी मर्जी, नेगेटिव जिस तरीके से आप करें वो सही है। बस मैंने आपको आप मतलब मीनिंग वाली बात बताइए कि इनकी मीनिंग ये हो सकती है। वी हैव नो बुक्स, ये भी बेटा मतलब नेगेटिव शो करता है, ये भी जो है वो यानी प्रेजेंट के फॉर्म को शो करता है, ठीक है। यानी हम जैसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, परमानेंट एक्शन कहते हैं, वो शो करता है, ये भी परमानेंट। ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो वो टेम्पररी है। तो आप इनको जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो, तो आप इनको इस तरीके से ये नहीं कर सकते हैं। पास्ट में भी हो सकता है, देखिए पास्ट का एग्जाम्पल आप ले लें भले, पास्ट सिंपल में जब ये इस्तेमाल होता है, आप देखें पास्ट सिंपल में इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। वी हैड, देखो देखो, वी हैड जॉयस, ठीक है ना बेटा, वी हैड जॉयस। अब ये मतलब पास्ट की बात है कि हम मतलब पास्ट में देखो कितने खुश रहते थे, थोड़ी पे भी बहुत खुश, ठीक है। वी हैड जॉयस, अब ये पास्ट का हो गया। इसका देखो अगर आप करना चाहते हो नेगेटिव वगैरह, तो कैसे होगा, देखो आप जो इस्तेमाल करें, वी हैड नॉट जॉयस तो भी सही है, और वी डिडंट हैव जॉयस, मतलब अगर डिड लगता है तो मैंने आपको अभी बता दिया है, वी डिडंट हैव जॉयस। देखो बेटा, वी डिडंट हैव जॉयस, आपका ये हो गया, वी डिडंट हैव जॉयस। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, वी हेडेंट जॉयस ये भी कर सकते हो, वी हैड नो जॉयस ये भी कर सकते हो। सेम स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इंट्रोगेटिव भी इनको कर सकते हो सेम, मतलब आप डू से भी इंट्रोगेटिव कर सकते हो, हैव से भी कर सकते हो। यानी इंट्रोगेटिव आप देखो इनको, डू से भी इंट्रोगेटिव, हैव से, डिड से, हैड से आप कर सकते हो। इंट्रोगेटिव मतलब सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो देखो हम पहले जो पढ़ रहे हैं मेन वर्ब वाले एग्जांपल से, ठीक है। मेन मतलब होता है सिर्फ एक वर्ब जब मौजूद हो। एक बात मैं बता दूं कॉमन, जुमले के अंदर जब भी एक वर्ब आपको नजर आए तो समझ ले कि वहां जो है वो एक मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो देखो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, एक वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अब जाहिर है ये प्रेजेंट टेंस है, जाहिर है प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस होता है, उसको नेगेटिव के लिए हमने अभी आपको बताया डू, डज और डिड। अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस और परमानेंट सिचुएशन, क्योंकि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है परमानेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक यूज है ना, वो चीजें जो परमानेंट सिचुएशन होती है ना उसके लिए। तो आप अगर प्रेजेंट टेंस के तौर पर इनको लेते हो, कंसीडर करते हो, तो आप डू से मतलब इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करें या डज से करें, अगर सिंगुलर होगा तो डज हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें अगर इस तरीके से होता है, देखो बेटा ही हैज, हाँ ठीक है ना, ही हैज अ पेन, ही इज अ पेन। अब अगर इसको हम नेगेटिव करें या इंट्रोगेटिव करें तो देखो इसका क्या होगा, ही, मैंने आपको बताया नहीं, जब इस्तेमाल हो तो क्या आ जाएगा, ही डजंट हैज होगा या हैव होगा, ही डजंट हैव होगा या हैज होगा, ही डजंट हैव हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव अ पेन। क्योंकि ये वर्ब जब भी लगेंगे मैंने आपको बता दिया है,
तब आप इस्तेमाल क्या करेंगे, यानी हैव इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, मतलब आप नेगेटिव जैसे दिल करे आप करें, नो से कर सकते हैं, नॉट से कर सकते हैं, और डिड से कर सकते हैं, या डू से या डज से नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक, ये बात आपको ज़हन रखनी है। ठीक है बेटा, ये बात आपको ज़हन में रखनी है। और इसके बाद देखो, आई हैव अ वॉच, आई हैव नो अ वॉच तो नहीं होगा, आई हैवंट अ वॉच, क्योंकि अगर कोई आर्टिकल वगैरह आता है तो नॉट लगेगा बेटा। अगर कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर वगैरह इस्तेमाल होता है ना, तो आप नॉट इस्तेमाल करेंगे, नो इस्तेमाल वहां आप नहीं करेंगे। इस तरीके से देखो इनका यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, आपके पास आप कोई भी एग्जाम्पल देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, दे, ठीक है, दे हैव, ठीक है, दे हैव अ कार, ठीक है बेटा, दे हैव अ कार। क्या हम इसको इस तरीके से नेगेटिव कर सकते हैं, दे हैव नो अ कार, होगा ऐसे? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा बेटा। सही कैसे होगा, सही देखो इसका इस तरीके से होगा, दे हैवंट, दे हैवंट इस्तेमाल करें, दे हैवंट, ओके, दे हैवंट अ कार इस्तेमाल करें। ठीक है, दे हैवंट अ कार इस्तेमाल करें, या दे हैव नो कार इस्तेमाल करें बेटा। हैवंट कार जो कि रेयर इस्तेमाल है, मतलब ना होने के बराबर है। ठीक है, जो कि रेयर इस्तेमाल है, ना होने के बराबर है। आपके पास दो ऑप्शन है इसके नेगेटिव के, दे हैव नो कार, नो से इस्तेमाल करें, या दे डोंट हैव, ठीक है, दे डोंट हैव, ये होगा। ठीक है, लेकिन नो अ कार क्योंकि बीच में आर्टिकल आ गया, इसीलिए आप इसका नेगेटिव वगैरह इससे नहीं कर सकते। तो ठीक है, मतलब ये मेन वर्ब के तौर पर हुआ, इसीलिए हमने इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करने के लिए दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स ऐड किए, यानी डू, डज और डिड की हेल्प ली। ये हो गया आपका एक मतलब मेन वर्ब के तौर पर हुआ। अब हम इसको देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। समझे बेटा, हर चीज क्लियर आपके सामने पड़ी है। ऐसे आप विल शैल मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, आप इस्तेमाल यानी कर सकते। दे विल हैव, देखो ये दे विल हैव अ कार वगैरह, या किस तरीके से आप इसमें तो देखो ये पूरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दे वोंट, इसमें डू, डज और डिड नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि फ्यूचर है ना, वो इस्तेमाल होता, डू, डज और डिड सिर्फ दो टेंसेस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल होता है। फ्यूचर का खुद का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, विल लगा हुआ है, शेल लगा हुआ है, तो आप कोई नहीं लगाएंगे, ये विल नॉट हो जाएगा और शेल नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, और हैव लगेगा, हैज और हेड नहीं लगेगा। आसान है, ये बहुत जो वो बेसिक चीज है। उसके बाद नंबर मतलब सेकंड कैटेगरी है कि ये मतलब सेम वर्ब्स जो होते हैं बेटा, हैव, हैज, ठीक है, और हेड, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ये तीनों कैसे इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जब ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये टेंसेस बनाते हैं। कौन से टेंसेस बनाते हैं, आप देखो, ये मतलब देखो हैव, ठीक है, हैव और हैज, ये यानी किस टेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। किसको बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हैव, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनके साथ यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें, वी हैव लर्नड, देखो लर्न का अब फॉर्म तो आने चाहिए, फॉर्म तो नहीं आएंगे तो हम कैसे जो हल करेंगे। वी हैव लर्नड, ओके, नाइसली, हमने ये बेटा देखो इस्तेमाल कर लिया, वी हैव लर्नड नाइसली, आपने हैव इस्तेमाल किया और वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म हो गई। और नेगेटिव इसका हैवंट वगैरह में हो जाएगा, इसका नेगेटिव हैवंट में होगा क्योंकि वर्ब पढ़ा है ना। तो आप सिर्फ इनको नेगेटिव करने के लिए जब हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो नेगेटिव इनको जो है वो आप नॉट से करेंगे, नॉट ऐड करें। जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं तो आप क्या, सिर्फ नॉट से, इसमें कोई फिर मजीद ऑप्शंस नहीं है, नॉट से नेगेटिव। और हैव, हैज, हेड जो है वो पहले लिखने से क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर देखो यानी हेड जो इस्तेमाल होता है, ये आप इस्तेमाल करेंगे किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे, किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वी हैड, ठीक है, सॉरी, वी हैड ब्यूटीफुल, देखो वी हैड ब्यूटीफुल मेमोरीज,
तो आप इनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप नेगेटिव करोगे आप, तो आप सिर्फ इनके साथ नॉट इस्तेमाल करें, बस ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो वो क्या इस्तेमाल करें, यानी मतलब आप डिड इस्तेमाल करें या डू इस्तेमाल करें। बेटा इधर इनके साथ आप कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो देखो वो मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से क्या कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर पहले इस्तेमाल हुए। अब देखें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने इनको इस्तेमाल किया है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये टेंसेस बनाने के लिए, टेंसेस की फॉर्मेशन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेंस की जो फॉर्मेशन होती है बेटा उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो मतलब कभी देखो मतलब क्वेश्चन वगैरह किया जाता है, तो जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जिस टेंस में आपसे पूछा जाता है, आप जवाब या रिप्लाई भी उसी टेंस में दें। जिस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपसे मतलब सवाल किया जाता है, हैव यू मेड इट। देखो हैव यू मेड इट, हैव यू मेड इट मतलब किस टेंस में आपसे पूछा गया है। जिस टेंस में पूछा गया है ना, तो देखो ये होते हैं शॉर्ट यानी आंसर क्वेश्चंस। इसको कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है, जवाब भी उसी हेल्पिंग वर्ब से देना है। जवाब भी बेटा किस, उसी हेल्पिंग वर्ब से जो है वो हमें देना है। जिस भी हम करते हैं उसी से हम देंगे, ठीक है। आप देखें हैव यू मेड इट, तो जवाब यस, जवाब आया यस, यस, यस आई डू। बेटा सही है, एक ऑप्शन आया ये यस आई डू, ठीक है। नो आई डिडंट, दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन देख, यस विल, चौथा ऑप्शन यस आई हैव यू मेड इट, हैव यू मेड इट। ऑप्शंस आपको मिले हुए बेटा, देखो ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ये बी ऑप्शन हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ, ये डी ऑप्शन हुआ, ठीक है। चारों ऑप्शंस आपके पास पड़े। हैव यू मेड इट, ऑप्शन ए यस आई डू, बी ऑप्शन नो आई डिडंट, सी ऑप्शन यस विल, डी ऑप्शन यस आई हैव। तो कौन सा इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, कौन सा बेटा दुरुस्त ऑप्शन है? बेटा डी राइट जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। क्योंकि ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी बात हो रही है ना, तब आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये कब, जब पास्ट टेंस में आपसे पूछा गया हो। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब फ्यूचर में पूछा गया हो। और देखें आप टेंस देखें, हैव के साथ यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो हम देखें थर्ड फॉर्म से ही रिप्लाई करेंगे। तो जिस टेंस में बात पूछी गई इसमें मतलब इनमें से शार्ट भी आते हैं, ठीक है। इस तरीके से शार्ट भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं, शार्ट को स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें ऐसे स्ट्रक्चर होती है एक, मैं और आपको देता हूं, ठीक है। अच्छा, वी, देखो बेटा वी वर्क हार्ड, मैं आपको सारे वर्ब्स के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, वी वर्क हार्ड, सो डैश आई। इन्होंने बोला कि भाई हम मेहनत करते हैं, तो मैंने भी कहा, या मतलब आप कोई इधर और भी इस्तेमाल कर सकते हो, वी वर्क हार्ड सो डैश आई की जगह पर आप हाँ सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं। वी वर्क हार्ड सो डैश ही, ठीक है, मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब देखो ऑप्शन, मैंने आपको क्या कहा कि आप यानी वर्ब का टेंस देखें, जिस टेंस के अंदर आपसे कुछ पूछा गया है और जवाब जो है वो भी उसी टेंस में दें। आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। हालांकि इनको हम टेंसेस में ज्यादा अच्छे नमूने से पढ़ेंगे, लेकिन ये शार्ट में ऐसे भी आते हैं, बिल्कुल ठीक है। वी वर्क हार्ड सो डैश ही। अब देखो ऑप्शन आपके पास आया सो विल ही, ए ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया सो हैज ही, सी ऑप्शन आया आपके पास सो डिड ही, ठीक है, डी ऑप्शन आया आपके पास सो डज ही। मुझे बताओ अब कौन सा राइट है। आप अगर आपको वर्ब समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वर्ब मतलब ये है, तो आप उस वर्ब को देखकर आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब ये हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। अगर आपको बेटा वर्ब समझ में आ गया तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। अब वर्ब कौन सा है, देखो ये वर्ब पढ़ा है, इधर ये वर्ब पढ़ा है, इस वर्ब को देखकर आप आराम से जवाब दे सकते हो। वी वर्क हार्ड सो डैश ही, विल, हैज, डिड,
या डज कौन सा राइट ऑप्शन है बेटा? इसके अंदर डी ऑप्शन आपका राइट है। सो डज ही, क्योंकि आपका सिंगुलर है तो ही, सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो भी डज होगा। वी वर्क हार्ड सो डज ही, देखो ये आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। विल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वी विल वर्क हार्ड नहीं है, वी विल नहीं है, वी विल नहीं है। हेज क्यों नहीं है? क्योंकि वी हैव वर्कड हार्ड नहीं है, वी हैव वर्कड हार्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा डी माना सी ऑप्शन क्यों नहीं है? यानी इसमें वी वर्कड हार्ड नहीं है, पास्ट नहीं है, लेकिन वर्ब किस टेंस में दिया हुआ है? वह प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया हुआ है। इसीलिए देखिए यानी हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, ये। तो ऐसी चीजें आती हैं, आप इनको ध्यान में रखना कि जैसे जैसा वर्ब होता है उस वर्ब के हिसाब से आप जो वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आई एम ओके, आई एम फाइन, देखो ये हुआ। और आगे आप से ऐसे पूछा जा सकता है, आई एम फाइन। ठीक है, देखो ये सो डैश ही, ठीक है ना बेटा, आई एम फाइन सो डैश ही। अब आप खुद देखें इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? आई एम फाइन सो डैश ही। अब आप देखें इसके अंदर एक ऑप्शन में आपको दे रहा हूं इज, बी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं आर, ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं डज, ठीक है ना, डी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं हैज। मुझे बताएं व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन हियर? आई एम फाइन सो डैश ही, बेटा बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें दुरुस्त है? कौन सा ऑप्शन जो इसमें दुरुस्त है बेटा? आई एम फाइन, तो कौन सा सही है? सो इज ही, सो इज ही, क्योंकि आपका बी फॉर्म में, ठीक है, आपका जो मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, आपको जो जुमला मिला हुआ है वो सेंटेंस देखो टू बी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, टू बी का वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब भी आप टू बी का लगाएंगे। अब देखो मतलब इज आर भी, मतलब आप बोलेंगे सर आर भी टू बी का है, या वाज वर्ब भी लगा सकते हैं। बेटा देखो प्रेजेंट टेंस है, एक तो देखो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का एम है, तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे सर एम लगा इधर। द एम तो आई के साथ इस्तेमाल होता है, सबके साथ थोड़ी इस्तेमाल होता है। एम किसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें सो डैश ही इधर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको देकर, सब्जेक्ट को देकर हमेशा इस्तेमाल करें। हेल्पिंग वर्ब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, देखें ज़हन में रखें, हेल्पिंग वर्ब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट को देखकर, यानी खास तौर पर वो हेल्पिंग वर्ब्स जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं। यानी इज एम आर, देखो ये क्यों आए? इज एम आर तीन क्यों हो गए? एक इज काफी है ना? नहीं, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं, यानी इज सिंगुलर के लिए होता है, एम आई के लिए होता है, आर देखें प्लूरल जो सब्जेक्ट्स दो होते हैं, दो से ज्यादा, इसके लिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से वाज वर होता है, देखें वाज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, वर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो इनमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हैव क्यों होता है आपको पता है प्लूरल के लिए, हैज क्यों होता है सिंगुलर के लिए होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा इश्यू नहीं है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट आ गया हेड, क्योंकि आप सिंगुलर या प्लूरल। तो आप देखें ये हमारा सिंगुलर है, तो जाहिर है सिंगुलर हम इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल इनका नहीं करेंगे। तो ये बेटा इस तरीके से देखो इस्तेमाल होते हैं आपके मतलब वर्ब्स। ओके, तो अब बेटा ये आपकी जो वो कंडीशंस हुई, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, बी के वर्ब्स हमने आज पढ़े, उसमें भी आप थोड़ा रिकॉल कर लेना कि कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। और फिर हमने जो वो यानी डू वाले वर्ब्स पढ़े आज, ठीक है, उनका देख लेना कि वो कैसे जो वो नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव सिर्फ इस्तेमाल होता है एक, और दूसरा एम्फेटिक उनका इस्तेमाल होता है। एम्फेटिक तब जब किसी एक्शन को हमें यानी एम्फेसाइज करना हो, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, बस पहला जो मैंने यूज पढ़ाया है डू डज वाला या डिड, सिर्फ बेस फॉर्म इस्तेमाल करना है, उसके साथ पूरा कॉमन हमारे लेक्चर का वो था। फिर सेकंड जो स्क्रीन थी हमारी, उस पर हमने जो है वो यानी इस्तेमाल किया है हैव हैज हैड को मेन वर्ब के तौर पर, दूसरा वर्ब उसके साथ नहीं लगा है मेन वर्ब के तौर पर। फिर उनमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा हमने लिखा कि भाई डू से, डिड से, इनसे भी होते हैं, ठीक है, नेगेटिव और नो से भी होते हैं, वो मैंने आपको बताया पोजीशन वाला सेंस है। और ये देखें फिर तीसरी जो बात है, अब हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर सिर्फ परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए, परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और आप देखें ये इस्तेमाल करते हैं। और हेड हम इस्तेमाल करते हैं किसको? ये तो मैंने दिया हेड ब्यूटीफुल मेमोरीज, ये पास्ट सिंपल टेंस हुआ इसका। ठीक है, अगर इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा बनाएंगे, सॉरी इधर देखो ये हुआ है वी हेड, हेड एक बात थोड़ी ऐड करना, ये शायद आप अगर इसको
क्या, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। मतलब हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर पढ़ा है ना, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर दें। अच्छा, वी हैड, ठीक है, वी हैड, अब आपकी मर्जी, वी हैड केप्ट या वी हैड कंटेन्ड, ठीक है ना, आप पास्ट परफेक्ट या ये खुद भी लगा लेंगे तो भी ये पास्ट परफेक्ट बोले, ये इसका मेन वर्ब खुद भी हो सकता है, वी हैड ब्यूटीफुल मेमोरीज। अब कई स्टूडेंट्स के लिए होगा मसला कि सर ये डबल क्यों, बेटा ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वी हैड ब्यूटीफुल मेमोरीज, वी हैड केप्ट, ठीक है, वी हैड रिमेम्बर्ड ब्यूटीफुल मेमोरीज, आपकी मर्जी, भले रिप्लेस करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ले। अब देखो ये जो इस्तेमाल हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, पहले हमने खाली पास्ट टेंस, क्योंकि ऊपर लिखा है ना हेल्पिंग वर्ब, तो ये अब पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ ये, सॉरी, अब इधर जो इस्तेमाल होगा ये हेड, आप पास्ट इसको कर दें, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जैसे ये ऊपर इस्तेमाल किया है, तो टेंस भी चेंज कर दें, पास्ट परफेक्ट टेंस। किससे बेटा, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये इस तरीके से कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसका ये एग्जांपल आ गया, ये पास्ट परफेक्ट है बेटा, इसकी जगह पर आपकी मर्जी जो लिखें, ये जुमला सही है, लेकिन आप कर सकते हैं वी हैड केप्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वी हैड टेकन ब्यूटीफुल मेमोरीज, जो भी आप इस्तेमाल करें, तो आप भले वो वर्ब लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भी इस्तेमाल हो सकता है, दुरुस्त है। और अगर आप नेगेटिव करेंगे, वी हैड नॉट हैड, तो भी हो सकता है, ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिवीजन क्लास भी ले, और आपकी शीट जो है उसमें भी वो क्लियर करना है, वो असाइनमेंट हल करें, मेहरबानी करें।